हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं एक पिका कार्ड रीडिंग। और रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है आपके पार्टनर आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। सो पिका कार्ड रीडिंग है आज की ये रीडिंग। तो पिका कार्ड रीडिंग के लिए जो है आपको मैं कार्ड निकाल के देती हूँ आपके सामने, ठीक है। और जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करे वो कार्ड आप चूज़ कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइमलाइन होगा, वहाँ से आप अपने पाइल पे जो है कंसंट्रेट करके रीडिंग देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कार्ड निकालते हैं, पाइल बनाते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं आज की शाम इनके जो पार्टनर हैं क्या बातें कर रहे थे। उसके लिए मुझे पाइल के लिए कार्ड दीजिए प्लीज़। मास्टर कार्ड, ये आपका मास्टर कार्ड होगा, ओके। सो देखते हैं मास्टर कार्ड पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। सो चलिए, ये आपके मास्टर कार्ड हैं, ओके। सो इनको मैं इनका फेस दिखाती हूँ आपको। वेट, सबसे पहला मास्टर कार्ड आया है, नंबर तो नहीं, ग्रैटिट्यूड का कार्ड आया है सबसे पहला कार्ड। ये पाइल अगर आपको अट्रैक्ट कर रही है ग्रैटिट्यूड, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। पाइल नंबर 1 है और ये है पाइल नंबर 2, सोल कॉन्ट्रैक्ट। सो पाइल 1 पाइल 2 दोनों में से जो कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, वही कार्ड आप चूज़ कीजिए और उसी के अनुसार से आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। तो कार्ड को जो है देख लीजिए ध्यान से, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसकी तरफ ही जाइए। ग्रैटिट्यूड या सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोनों ही पाइल देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव नहीं होगी, पिका कार्ड रीडिंग है, ठीक है। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं कि क्या कार्ड बताते हैं आपके। पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सो हेलो पाइल नंबर 1, आपने कार्ड चूज़ किया है ग्रैटिट्यूड। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप ईश्वर का धन्यवाद करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और ईश्वर का धन्यवाद आप अपने पार्टनर के लिए भी करते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से मिले हो तो आप ईश्वर का धन्यवाद करते हो। बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपकी ज़िंदगी में आप बहुत ऐसे टाइम पे फंस चुके हो जहाँ से आपका निकलना मुश्किल था, लेकिन फिर भी आप निकले हो। मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि ईश्वर का साथ आपको फील होता है, आपको लगता है कि ईश्वर आपकी मदद कर रहा है या ईश्वर आपके साथ है, ठीक है। आप कभी भी बड़ी परेशानी में फंस जाओ, लेकिन आप अगर अपने इष्ट देव का या जिस देवता को, जिस देवी को आप मानते हो, उनका नाम लो तो आपका काम यूं बनने लगता है। आपकी जो भी रुके हुए काम हैं वो बनने लगते हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप थैंक यू बोलने में कभी भी कमी नहीं करते हो। अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है या ईश्वर में आस्था है तो आप कभी भी ईश्वर के सामने झुकने में देर नहीं करते हो। ऐसा नेचर मुझे आपका दिखाई दे रहा है। काफ़ी स्पिरिचुअल किस्म के इंसान हो सकते हो, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, ओके। सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं मुझे उनके लिए गाइड करें। आज शाम इनके जो दोस्त हैं वो क्या बातें कर रहे थे, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, ओके। पाइल नंबर 1 आपके कार्ड निकल रहे हैं, ओके। प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 1 वालों के लिए। सो काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स हैं, ओके। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, ओके। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें। यहाँ है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ है मेरे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यहाँ है मेरे पास मैजिशियन की एनर्जी, ओके। सो ये रहे आपके कार्ड्स, ठीक है।
अब हम बातें करते हैं बॉटम ऑफ द डेक की। तो द लवर्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। वाओ, क्या बात है, बेहतरीन कार्ड है, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। मुझे ऐसा फील होता है कि एनर्जी ऐसी बता रही है कि आपके जो पार्टनर हैं आज की शाम बातें करते हुए दिख रहे हैं कि ये पर्सन आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत। इनको इतनी ज़्यादा मोहब्बत है आपसे, इतनी मोहब्बत है कि ये पर्सन आपको छोड़ के किसी और से मोहब्बत करना जानते ही नहीं हैं, किसी से नहीं जानते हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा आपके जो पार्टनर हैं वो प्यार करते हैं आपसे। मैं यहाँ की एनर्जी से यही देख पा रही हूँ कि आपकी पार्टनर आपको बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा फील होता है 4 ऑफ पेंटिकल से कि आपके पार्टनर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं इस रिश्ते को बचाना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों मैं इस रिश्ते के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो गया हूँ। मैं इस रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा, ऐसा मुझे लगता है कि मैं इस रिश्ते को भुला नहीं पाता, मैं इस रिश्ते को कभी भी भुलाना नहीं जो है चाहता। मैं इस रिश्ते में रहना चाहता हूँ। मुझे इस रिश्ते से इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है कि कोई और दिखता ही नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने रिश्ते को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है सेल्फिश हूँ। मुझे पता नहीं क्यों मुझे बेचैनी होने लगती है। मुझे लगता है कि मेरा पार्टनर अगर मुझसे दूर गया है तो समझो कि कोई ना कोई कारण ज़रूर है। मैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के नहीं जूझना चाहता क्योंकि पास्ट में भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। मेरे अंदर जो है कंट्रोलिंग पावर आ चुकी है। मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ कि मैं अपना अग्रेशन में अपना गुस्सा जो है ना दिखाऊं। मैं बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गया हूँ। ऐसा लगता है ना कि मैं जो है ना अपने दायरे में ही रहना चाहता हूँ। मैं अपने दायरे से बाहर निकल के कुछ नहीं करना चाहता। मेरे अंदर ही अब ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं कि मेरा दायरा, मुझे लगता है कि यही मेरा दायरा है और इससे बाहर जाके मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। मैं अपने रिश्ते में किसी और की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता हूँ, कभी भी नहीं। मुझे जो है ना बस अपने रिलेशनशिप को सेटल करना है, मुझे खुद को सेटल करना है। मैं जो है ना अपने आप को खोल के नहीं रख पाता उसके सामने, ये मेरे अंदर की कमी है। मैं खुल के बातें नहीं कर पाता, ये मेरे अंदर की कमी है। मेरा कमी मुझे जो है कोई बताता नहीं, ये सिर्फ मुझे पता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ। मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ, मैं जो है ना कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिसके लिए जो है मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं सेविंग्स भी कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उसको इतना ज़्यादा खुश रखूँ, इतना ज़्यादा खुश रखूँ कि मतलब उसको कभी किसी चीज़ की कमी ना लगे, कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। इसलिए मैं जो है ना एक नया बिज़नेस भी जो है सोच रहा हूँ करने का। मैं चाहता हूँ कि एक नई तरीके से शुरुआत हो, एक नया बिज़नेस हो या नए तरीके से जो भी है ना वो शुरुआत तो होनी ही चाहिए। मुझे लगता है, पता नहीं मैं सही हूँ गलत हूँ मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे जो है ना मुझे उससे प्यार होने लगा है और मैं उससे प्यार इतना करने लगा हूँ, सेल्फिश हो गया हूँ यार, क्या ही कहूँ, सेल्फिश हो गया हूँ उसके प्यार में। मैं जो है ना उसके साथ जो है मुझे लगता है कि वो मेरी ज़िंदगी में आई है एक नई अपॉर्चुनिटी बनके। जो मेरे साथ पास्ट में हो चुका है, जो बहुत बुरा हुआ, वो पास्ट में सब चीज़ भुला करके फिर से ईश्वर ने मुझे जब ये मौका दिया है, ये करने का मौका दिया है, तो मैं पीछे नहीं हटा पा रहा खुद को। मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ना अपने रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से लगता है कि मैं अपने रिश्ते को निगेटिविटी से दूर निकाल करके एक पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके, मुझे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए काफ़ी अलग सी वाइब है। ये पर्सन काफ़ी बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार प्रैक्टिकल बन करके देख लिया, प्रैक्टिकल होके देख लिया, प्रैक्टिकल चीज़ें करके देख लिया, प्रैक्टिकल होकर बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ कर लिया। प्रैक्टिकल बन के अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को छुपाना मैंने सीख लिया, छुपा लिया मैंने अपने आप को, दर्द को, अपनी तकलीफ़ को, अपनी बेचैनी को। अब नहीं होता बर्दाश्त,
अब कैसे बर्दाश्त करूं, मुझे समझ नहीं आता, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता कि मैं अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को मैं कैसे बर्दाश्त करूं। क्योंकि मेरे अंदर जो है ना, ऐसा लगता है कि मैंने धोखा खाया है यार, मुझे लगता है कि मैंने धोखा खाया है। कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो है ना, मेरे अंदर जो तकलीफ़ मची हुई है, जो दर्द मचा हुआ है ना, वो तकलीफ़, वो दर्द कभी कभी ख़त्म नहीं होगा। मुझे लगता है कि मेरे अंदर ही कोई ना कोई कमी है, या मैं ही जो है ध्यान नहीं दे पाता, मैं ही कुछ नहीं कर पाता। मेरे अंदर से जो है ना वो हीन भावना ख़त्म ही नहीं होती। मैं क्या ही कहूँ, क्या ही करूँ, मैं कुछ समझ नहीं आता मुझे, कैसे करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आता मुझे। मैं तो बेचैन सा रहता हूँ, मेरे अंदर जो बेचैनी है वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। क्या ही कहूँ, कैसे करूँ मैं। लाइफ इतनी ज़्यादा मेरी डिस्टर्ब हो गई है कि वो डिस्टरबेंस ख़त्म नहीं हो पाती है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी बता रहा है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा डायरेक्शन लेस कर चुका था। डायरेक्शन नहीं मिल रहा था मुझे, सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा था मुझे। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, मुझे करना था लेकिन नहीं कर पा रहा था। मैं कैसे करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहते हैं ना कि इंसान भटक जाता है रास्ता, तो मैं भी रास्ता भटक ही गया था। मेरे रास्ते में भी बहुत ज़्यादा कठिनाई आई, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे नहीं पता है। मैं कैसे करूं, मुझे नहीं पता है। अंदर से जो है बहुत मन दुखी हो जाता है, अंदर से बहुत ज़्यादा मन बेचैन हो जाता है। कैसे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, मुझे नहीं पता है यार। लाइफ मेरी ऐसे चलेगी, कोई आइडिया ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। कैसे करूँ नहीं समझ आता मुझे। मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ गलती करी है, मैंने बहुत कुछ किया हुआ है। मेरी गलती की वजह से मुझे कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है। मुझे जो है ना बहुत कुछ फेस करना है, बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ जो है कमियों को पूरा करना है। मुझे लगता है कि मैं शायद उन कमियों को पूरा नहीं कर पा रहा उसकी लाइफ में। मेरी लाइफ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है यार, क्या ही कहूँ तुमसे। इतना ज़्यादा मतलब होता है ना, हौच पौच हो जाता है ज़िंदगी में कि कुछ चीज़ें जो है ना रुक सी जाती हैं, थम सी जाती हैं। लगता है कि जैसे कि नहीं हो पाएगा मुझसे, ऐसा मेरा माइंड हो चुका है। अब तुम बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इनके जो दोस्त हैं उन्होंने क्या कहा इनको, कि इनको क्या करना चाहिए। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, बताएं कि क्या करना चाहिए इनको। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं कि क्या करना चाहिए इनको। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड। क्या कहा इनके दोस्त ने। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड। ओके, एंड है मेरे पास किंग ऑफ कप्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार तूने मुश्किल तो तूने खुद खड़ी करी है, ठीक है। तूने पहले ही पास्ट में जो भी तेरा एक्सपीरियंस रहा, जो भी रहा तेरा, उसके अनुसार से तू चलना जो है चाहता था, तो तू अपने कदमों को रोक सकता था भाई, ठीक है। लेकिन तूने अपने कदमों को रोका नहीं। ये तेरी गलती है, ये तेरी गलती तो मैं कहूँगा ही कहूँगा। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि ये पर्सन कह रहे हैं कि तेरे अंदर पैशन बहुत है। मैं ये तो जानता हूँ कि तेरे अंदर पैशन बहुत है। तू डायरेक्शन लेस हो गया क्योंकि तेरी मर्ज़ी से कुछ हो नहीं रहा था, तेरी मर्ज़ी से तूने कुछ किया नहीं, तेरी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं हो पाया। तो ये करने की ज़रूरत क्या थी, तू मुझे ये पहले बता। ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें, ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें। तुम्हारा जो भी रहा, क्या नहीं रहा, कैसे नहीं रहा, मुझे लगता है कि तुमने कहीं ना कहीं गलती कर दी है।
तुमने कहीं ना कहीं गलती की है, कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती की सज़ा तुम भी भुगत रहे हो और वो भी भुगत रहा है या रही है, क्योंकि तुम्हारी गलती की वजह से ही तो ये सारी चीज़ें हुई हैं ना, तुम्हारी गलती की वजह से ही तो इतना सब कुछ भुगतना पड़ा है ना। तो तुम दोनों ही गलती जो है करते हो और तुम दोनों की गलती की वजह से ही आज तुम दोनों अलग हो। वो तो बहुत मैच्योर है, मुझे लगता है कि वो बहुत मैच्योर है, उसके अंदर जो मैच्योरिटी मैंने देखी है, शायद उसकी मैच्योरिटी के साथ मतलब हर एक चीज़ को मैनेज करना, मुझे नहीं लगता है कि हर कोई मैनेज कर पाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि हर एक चीज़ जो है ना तुम दोनों मैनेज कर सकते हो, तुम दोनों संभाल सकते हो, तुम दोनों सीख सकते हो, तुम दोनों हर एक चीज़ कर सकते हो। ठीक है, तुम दोनों की एनर्जी, तुम दोनों की फीलिंग्स, तुम दोनों के इमोशंस की बात ही अलग है। मैं क्या ही कहूँ, तुम दोनों का जो प्यार है, तुम दोनों का जो प्रेम संबंध है, ये बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का है अगर देखा जाए तो। मैं बस तुमसे यही कहूँगा, यही कि तुम जो है ना हर एक चीज़ को सही तरीके से करना सीखो, हर एक चीज़ को सही तरीके से जो है करके देखो। ठीक है, तुम अपने लाइफ को सही वे में चलाना जानते हो तो सही वे में चलाओ, सही वे में तुम्हें देखना है तो वो तुम सही वे में देखो, समझो, जानो, फील करो। ठीक है, तुम्हारे अंदर का जो पैशन है, तुम्हारे अंदर की जो एनर्जी है, वो तुम अपने अंदर की एनर्जी को तुम देखो। ठीक है, बाकी कुछ और नहीं चाहिए मुझे, तो बस इतना ही चाहिए कि तुम्हारा जो रिश्ता है, कहीं ना कहीं ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा जो होता है ना कि स्पेशल है ना, तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है तुम्हारा रिश्ता। ठीक है, और मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत इमोशनली सपोर्ट करते हो, बहुत इमोशनली एक दूसरे के साथ आते हो, एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, समझते हो। ठीक है, तुम दोनों एक दूसरे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हो, काफ़ी ज़्यादा खुश रहना जानते हो। तुम दोनों का एक दूसरे के साथ खुश रहना या तुम दोनों का एक दूसरे के साथ खुश हो करके हर एक चीज़ करना, ये मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है वो है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यस, ये जो पर्सन है कहीं कहते हुए दिख रहे हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इमोशनल हो और इमोशनल चीज़ें जो करते हो, कहीं ना कहीं ये तुम दोनों को जो है काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के पास जो है बुलाती है। ठीक है, मुझे यहाँ की एनर्जी यही बता रही है। ठीक है, तो ये पर्सन कहते हुए कि ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दो, जो होना है वो होगा, ईश्वर जो मर्जी वो करेगा, जो भी करना है वो ईश्वर की मर्जी से ही होगा, तुम्हारी मर्जी से या मेरी मर्जी से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो पर्सन है कहते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं कार्ड में। चलिए, ये है पाइल नंबर 1 की रीडिंग कितना रेजोनेट करी, रीडिंग कैसी लगी, आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरो के साथ साथ मैं रेमेडीज़, रिचुअल्स भी करती हूँ, मैं एक्टिवेटेड ब्रेसलेट्स भी देती हूँ, ट्री देती हूँ, पेंडेंट देती हूँ, रिंग देती हूँ, तो बहुत कुछ देती हूँ मैं। आप लोग जो है ले सकते हैं मुझसे, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। चलिए, मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। हेलो ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2 या ग्रुप नंबर 2। सो आपने कार्ड चूज़ किया है सोल कॉन्ट्रैक्ट का। मुझे लगता है कि आप जो है बिजनेसमैन हो सकते हो, या आपका जो कनेक्शन है आपको एक सोल कनेक्शन लगता है। आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो, उसके साथ आपका कोई ऐसा कनेक्शन लगता है जैसे कि वो सालों साल का कनेक्शन है। कुछ लोग अपने बिजनेस पार्टनर के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग, या कुछ लोग जो है साथ में स्टडी करते हैं, उनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि सोल का इसमें बहुत 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 ज़्यादा बड़ा रोल यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा लगता है कि आपको भी काफ़ी अंदाज़ा है कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे क्या चाहता है और आप उससे क्या चाहते हो। आप कितना भी दूर होने की कोशिश करो, लेकिन इस पर्सन से दूर नहीं जा पाते हो, और सेम हालत आपके पार्टनर की भी होती है। कभी ना कभी किसी न किसी जो है किसी न किसी तरह से आप लोग मिल ही जाते हो या बात हो ही जाती है, मुझे ऐसा फील होता है। और इसीलिए आपको लगता है कि ये पर्सन से आपका कोई ना कोई सोल कनेक्शन ज़रूर है।
तो ये है आपका पाइल नंबर 2। आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए अब हम करेंगे आपकी रीडिंग, यानी कि कुछ कार्ड्स निकालेंगे आपके पार्टनर के लिए। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, और जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिया गया नंबर है, उस पर कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से बुकिंग कंफर्म करवाइए। याद रखिएगा कि कोई भी रीडिंग मेरी फ्री रीडिंग नहीं होती है, हर एक चीज़ के चार्जेस लगते हैं और आप चार्जेस पे करके अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। ओके, सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो ये ज़्यादा कार्ड्स हैं गाइज़, यहाँ पे देख लो ज़्यादा कार्ड्स हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ये 3 कार्ड्स हैं तो इनको मैं ले लेती हूँ। यहाँ है मेरे पास हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, यहाँ है मेरे पास द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। ओके, यहाँ है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड। सो ये जो पर्सन है बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार मुझे जो है आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार इंतज़ार मैंने किया है, इंतज़ार तुम जानते हो कि मैंने भी कितना किया है, इंतज़ार तुम जानते हो कि मैंने कितना ज़्यादा किया है, और इंतज़ार करते करते ही मेरा ये वक्त आ गया, मेरा ये टाइम आ गया कि मैं उसके पास नहीं जा पा रहा या उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। इंतज़ार के वजह से ही, इंतज़ार मैंने ही किया है, इंतज़ार उसने ही भी किया है, लेकिन इस इंतज़ार के चक्कर में हम दोनों पिसे हुए हैं। तुम भी जानते हो कि कितना ज़्यादा पेन मुझे हुआ है। तुमने तो सामने से देखा है कि मैंने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है, कितना ज़्यादा जो है मैंने इस दूरी को कम करने का प्रयास किया है। ये जो दूरी है वो कहीं ना कहीं मुझसे कनेक्ट है, मुझसे ही ये दूरी क्यों हुई है, मुझसे ही ये दूरियां क्यों जो है होती हैं, मुझे नहीं पता यार। मैं जो है अभी फ़िलहाल अपने आप को एक जगह खड़ा कर चुका हूँ, एक जगह स्टैंड ले चुका हूँ, एक जगह सारी चीज़ें कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा मेरे से। मैं जो है भांप लेता हूँ, जो चीज़ें होने वाली हैं ना उसका मुझे अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ अब आगे ये होने वाला है, अब आगे वो होने वाला है। तो मैं चीज़ें जो है भांप लेता हूँ, मैं जो है कहीं ना कहीं भांप लेता हूँ कि हाँ मुझे क्या करने का है, मुझे कैसे करने का है, मुझे कैसी चीज़ें जो है करनी है। मैं अंदर से जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ, अंदर से मैं बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ में हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं अपने मन की बातें छुपा रहा हूँ। मैं हर एक चीज़ थोड़ी बताऊँगा तुम्हें या फिर उसे, मैं नहीं बता सकता यार। मेरे मन में जो चल रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं जानता हूँ। मेरे मन की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं मुझे बार बार कचोट रही हैं, बार बार मुझे याद दिला रही हैं कि तुम्हारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तुम जो है ऐसे नहीं थे, तुम वैसे नहीं थे। कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा रोक रहा हूँ, थोड़ा सा समझ रहा हूँ, थोड़ा सा सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ क्या ना करूँ यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे। मेरी ज़िंदगी का हर एक चीज़ जो है ना अधूरा है, मेरी ज़िंदगी का हर एक चीज़ अधूरापन से गुज़र रहा है। मेरे इस अधूरेपन का साथी कोई नहीं है, मेरे इस अधूरेपन का कोई भी साथी नहीं है। मैं क्या ही करूँ यार, कुछ नहीं समझ आ रहा है। मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे भाग्य में कुछ लिखा भी है कि नहीं लिखा है ये भी मुझे नहीं पता। मैं क्या ही कहूँ, कभी कभी जी चाहता है कि मैं भाग जाऊं, सब कुछ छोड़ के मैं भाग जाऊं, क्योंकि मेरा मन जो है ना इतना ज़्यादा बावला हो चुका है, मेरा मन इतना ज़्यादा पगला चुका है कि भाई अब लगता है कि नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, मुझे बस ये चाहिए, मुझे बस जो है ना मेरा पार्टनर चाहिए।
और कुछ भी नहीं चाहिए। ये जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता मेरे अनुसार से। तो मुझे लगता है कि नहीं यार, ये और बेचैनी क्रिएट करता है और जो है ना बेताबी क्रिएट करता है। दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? पहले तो दूरियां होती थी फिर भी बर्दाश्त हो जाता था, अब बर्दाश्त ही नहीं होता मुझसे। पता नहीं क्या चक्कर है, क्या नहीं है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है मुझे। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान कर चुका हूँ, मैं अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देख चुका हूँ, समझ चुका हूँ, लेकिन चीज़ें कहीं ना कहीं मैं बहुत अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे जो है ना क्लैरिटी आ चुकी है कि वो मेरी क्या है और मैं उसका क्या हूँ। मेरे अंदर, मेरे मन में ये क्लैरिटी आ चुकी है कि कहीं मेरा उसके साथ एक गहरा कनेक्शन है, मैं उसके साथ एक डीप कनेक्शन में हूँ, डीप सिचुएशन में हूँ और वहाँ से खुद को मैं बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैं जो है ना अपना कर्मा भी फेस कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं उसके साथ क्लैरिटी में भी रख रहा हूँ, क्लैरिटी भी रख रहा हूँ कि मेरा पार्टनर, मेरा सोलमेट वो है और कोई नहीं है। मैं क्या ही कहूँ तुमसे यार, कभी मन करता है कि उसके साथ जाऊँ, टाइम स्पेंड करूँ, कहीं उसके साथ मेरा मन मिलता है, मेरा मन होता है कि मैं कहीं ना कहीं उस कनेक्शन को फील करूँ, मैं उस कनेक्शन के साथ जो है ना इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, मैं उस पर्सन के साथ जो है ना चाहता हूँ, मेरा कनेक्शन, मेरा जो प्यार है उसके साथ बहुत डीप लेवल का है। मैं बातें करना चाहता हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ, मुझे बातें करनी है उससे यार, मुझे बातें करनी है। मेरा मन बहुत बावला हो चुका है, इंतज़ार करते करते भी हद होती है। कई बार सेल फ़ोन उठाता हूँ कि यार बातें कर लेता हूँ, क्या ही जाता है बात करने में, लेकिन फिर यही याद आता है कि नहीं यार, उधर से कॉल नहीं आया तो मैं कैसे करूँ, उधर से मैसेज नहीं आया तो मैं कैसे करूँ। मेरा मन बावला हो चुका है, मेरा मन परेशान हो चुका है, मैं अंदर से जो है ना बहुत दुखी हो चुका हूँ। मेरे मन से जो पीड़ा है ना, वो पीड़ा ख़त्म नहीं हो रही है। मेरे मन से जो है कहीं ना कहीं वो दुविधा ख़त्म नहीं हो रही है। मेरे मन से वो बातें नहीं निकल पा रही हैं। मैं कैसे कहूँ, मैं क्या कहूँ? मेरे मन को मैं मना रहा हूँ, मेरे मन को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। मेरा मन आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। ये चीज़ें क्यों हो रही है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मन आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, चीज़ें समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है। क्यों हो रहा है ये नहीं दिख रहा मुझे, कोई आइडिया ही नहीं लग रहा है मुझे कि मैं क्या ही कहूँ। ठीक है, मुझे अंदर से जो है ना कहीं ना कहीं मैं अंदर से जो है ना कहीं एकदम से खामोश हो गया हूँ। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। चलिए देखते हैं कि इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं। इनके जो दोस्त हैं प्लीज़ गाइड करें उनके लिए, क्या कह रहे थे इनके जो दोस्त हैं वो। हेराफेंट की एनर्जी आई है, डेविल की एनर्जी आई है, टेम्परेंस की एनर्जी है, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द हैंग्ड मैन, द सन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक फाइव ऑफ वॉन्ड का कार्ड। सो ये जो पर्सन है कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार तू इतना परेशान क्यों हो रहा है, तेरी परेशानी ख़त्म ही नहीं हो रही है, तेरी परेशानी तो तू खुद ही बढ़ा रहा है ना भाई। देख, परेशानी बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। परेशानी तू खुद ही बढ़ा रहा है, तू खुद ही कर रहा है, चीज़ें तू खुद ही कर रहा है और तू ऐसे चीज़ें कर रहा है जिसे मुझे भी लगता है कि भाई तू गलती कर रहा है। ठीक है, मेरा तो मानना ये है कि तू गलती कर रहा है। तू गलती क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता है, बट ये चीज़ें तुझे तो नहीं करनी चाहिए कम से कम, क्योंकि मुझे लगता है कि तू कहीं ना कहीं धोखा खा रहा है भाई, तू धोखा खा रहा है। क्योंकि कहीं चीज़ें तुझसे आगे निकल रही हैं, कहीं चीज़ें तू पीछे छोड़ चुका है, कहीं चीज़ें तू कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ठीक है, कहीं ना कहीं अपने मन को, अपने दिल को तू समझा, अपने मन को, अपने दिल को तू समझा के रखेगा ना तो बहुत कुछ होगा तेरा, बहुत कुछ होगा और कुछ नहीं,
ठीक है, बहुत कुछ होने वाला है तेरे साथ। तू चीज़ों को समझ, सोच, विचार करके तू देख कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तेरा लाइफ इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये चीज़ें तू समझने की कोशिश कर, ठीक है। तुझे जो है ना अभी एक दोस्त की सख्त ज़रूरत है। मुझे भी अंदाज़ा लग रहा है कि तुझे एक दोस्त की सख्त ज़रूरत है, और वो ठीक है, मैं तेरी हेल्प करने को रेडी हूँ, लेकिन तेरे अंदर जो निगेटिविटी है उस निगेटिविटी को निकाल कि तेरा भाग्य ऐसा है, तेरा भाग्य वैसा है, तू अपने भाग्य के साथ ऐसे करता है, तू अपने भाग्य के साथ वैसे करता है। ये चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं बनता है, वो चीज़ें करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तू अपनी चीज़ों को संभाल सकता है, तू अपनी चीज़ों को कर सकता है, सही तरीके से कर सकता है। तू अपने आप को सिर्फ बैलेंस कर लेगा ना, तो हर एक चीज़ जो है कंट्रोल में आ जाएगी, हर एक चीज़ कंट्रोल में आ जाएगी। हर एक चीज़ को तू कंट्रोल कर सकता है। तेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि तू कंट्रोल नहीं कर सकता है। तू हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकता है और हर एक चीज़ को अच्छे से चला भी सकता है। ये भी मुझे अंदाज़ा है, ये भी मुझे पता है कि तेरे अंदर की कमी क्या है, ठीक है। तेरे पास बस मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि तू अपने आप को हील कर, बाकी कुछ और नहीं। तेरे को अपने आप को हील करने का है, अपने आप को हील कर। हील करके तू देख तेरे अंदर क्या बदलाव आता है। जो भी बदलाव आएगा ना, ये तुझे नोटिस करने का है, तुझे नोटिस करना है। तुझे नोटिस करके ही देखना है कि तुझे क्या करना है, तुझे लाइफ में कैसे करने का है, क्या करने का है। ये तेरे अंदर की चीज़ है, तेरे अंदर की बात है, तेरे मन की बात है, ठीक है। तू इस तरीके से स्टक रहेगा, तू इस तरीके से एकदम से रुका रहेगा, ये नहीं होगा। ये चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि तू अपने अंदर, अपने मन में, अपने दिल में, है ना, ऐसी चीज़ें जो है पाल के रखेगा। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर तुझे 10 सन का कार्ड, जो अगर तुझे मुश्किलें देखने को मिली हैं, तो तेरा दिन ऐसा भी आएगा जब वो मुश्किलें कुछ भी नहीं रहेंगी, वो मुश्किलें कभी भी नहीं रहेंगी। वो मुश्किलें बहुत आसान हो जाएंगी जब तुझे सब कुछ देखने को मिलेगा, जब तुझे सब कुछ जानने को मिलेगा। और देख, टेम्पररी होता है, कुछ भी हो ना हमारी ज़िंदगी में तो टेम्पररी होता है। परमानेंट जो है तू स्टक हो गया है, वो चीज़ें मत हो। अपनी लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश कर, अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश कर। अपनी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें जो हैं करने का जो है ना यहाँ पे ट्राई कर। मुझे लगता है कि तुझे जो है ना करना ही होगा, तुझे करना ही चाहिए। तुझे करके ही जो है ना सांस मिलेगा, तुझे जो है करके ही हर एक चीज़ जो है ना मिलने वाला है। मुझे लगता है कि तुझे जो है ना ये चीज़ें साथ में करनी चाहिए। तुझे जो है ना हर एक चीज़ को जो है ना संभलना चाहिए। तुझे हर एक चीज़ को संभालना होगा। तूने जो भी किया है वो हर एक चीज़ जो है ना तू करके देख, ठीक है। मुझे लगता है कि वो हर एक चीज़ तू ही कर सकता है, बाकी कोई और नहीं कर सकता है, ठीक है। सो ये ओवरऑल रीडिंग मुझे नज़र आई है आपके कार्ड्स में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, आप मुझे मोटिवेट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लोग मुझसे जुड़ते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ लोग जुड़ते हैं, कुछ लोग छूटते हैं। सो आना जाना तो लगा ही रहता है, बट आप मेरी ज़िंदगी में आइए, हमेशा के लिए आइए और मेरे परिवार का हिस्सा बनिए, यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आप सबसे कांटेक्ट करके। और जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।